वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़ैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, शहाबे कस नवाजी मरीज़े दर्द इस्यानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीम शान रूह परवर जलसा पाक जामिया हनफिया मोइनिया का जामिया हनफिया मोइनिया का ये रूह परवर प्रोग्राम, जिसमें हमारी आपकी शिरकत है, मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ उलमा मशाइख की मौजूदगी है, तालिबान उलूम नबविया के कुछ अजीम ज़ात ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ करने की सआदत बख्शा। बेशक उनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ कुरान का ताज ज़र्री रखा जाएगा। मिंबर पाक पर जामिया के असातिज़ा, तलबा, महफिल में मुआविनीन, मुंतज़मीन, अराकीन, तमाम अहबाब मौजूद हैं। खुसूसियत के साथ मुस्लिह कौम व मिल्लत, मुबल्लिग इस्लाम, नाशिरे मसलके आला हजरत अल्लामा व मौलाना तालिब हुसैन साहब क़िबला प्रिंसिपल जामिया हनफिया मोइनिया, और साथ ही साथ आले रसूल नूरे नजरे बतूल, लायके सद एहतराम मुहतरमुल मकाम आली जनाब हुजूर सैयद निहाल मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की मौजूदगी है। नाशिरे मसलके आला हजरत मुस्लिह कौम व मिल्लत वाइज़े अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शव्वाल अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। और पहली बार मैं आपके इज़्दिहार मोहब्बत में हाजिर आया, लायके सद एहतराम मुहिब्बे ग़रामी आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शाहनूर साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल आलिया, जिनकी आवाज़ पर आप तमाम अहबाब की मोहब्बत की मैं पहली बार हाजिर आया आपके इस इलाके में। और काफ़ी देर से नाते पाक मनक़बत पाक का सिलसिला जारी है। नक़ीब अहले सुन्नत अदीब शहीर जनाब मोहतरम कैसर आज़मी की निक़ाबत भी आप समात कर रहे हैं। मद्दाह रसूल जनाब मोहतरम सरफराज साहब इलाहाबादी ने बारगाह रिसालत में खिराज पेश किया। शहंशाह तरन्नुम जनाब शमसुल हुदा साहब क़िबला जो भीरा वलीदपुर से तशरीफ लाए, उनसे आप नाते रसूल समात करेंगे। और मेरे बाद एक अजीम तकरीर शहंशाह मसनद तदरीस जामे मनकूल व माकूल व मनकूल खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद मसूद आलम साहब क़िबला बरकाती, जिनकी पाकीज़ा गुफ्तगू सुनकर हमें और आपको अपने दिल में इश्क़ रसूल की शमा को रोशन करना। चंद लम्हे के लिए मैं हाजिर आया, उलमा मशाइख की मौजूदगी है, अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे,
इनकी दुआओं का सहारा लेकर मैं कुछ बातें पेश करूं, उससे पहले आइए हम और आप मिलकर अदब एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहते क़ल्ब सीना अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिके रिकाबे उमम ताजदार अरब अजम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में हदिया दुरूद सलाम की नजर अकीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। बारहा इस हदीस को हमारे उलमा ने पहुंचाया। जो भूल गया वो भूल गया। आप मिलाद की महफिल में, जश्न की महफिल में, हुजूर के जिक्र की महफिल में आए हैं, ये अहद करके उठें, यहाँ भी पढ़ेंगे, हर सुबह हर शाम पढ़ेंगे, हर दिन हर रात दुरूद पढ़ेंगे और रोज हम लोगों को बताएंगे कि जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर सुबह हर शाम दुरूद याद है तो हर शाम जन्नत का रास्ता याद है, हर सुबह जन्नत का रास्ता। लप्पे दरूदे पाक के अशार आ गए, ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़ कि हर जुज़ो कुल है मजहरे। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। असल में माइक में बहुत भीड़ के बोलना पड़ रहा है, इसका आदी नहीं हूं मैं, लेकिन माइक है ऐसा कि जरा सा हट जाओ तो कुछ नहीं कर रहा है जी। इसलिए जब माइक में भीड़ जाए तो ताकत बहुत लगती है। आप मेरा साथ दे जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। भीनी भीनी महक पर महकती दुरूद, प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम। रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक़्क़े ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह रिसालत पाक में खिराज अकीदत पेश करते हुए यूं अर्ज़ गुजार होते हैं कि जर्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैज़ार हुजूर की नालैने पाक, जर्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। वाह 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 वाह। और जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। जिंदाबाद। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। चार सू शोहरे हैं इन चारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार। वाह वाह वाह। हज़रात गिरामी वक़ार, खुतबा मसनूना के बाद कुरान शरीफ की एक बड़ी मशहूर आयत पाक की मैंने तिलावत की। इसी के ताल्लुक से थोड़ी देर मुझे लबकुशाई करना है। ज़हन को हाजिर रखें मेरे माइक वाले भाई, आपका माइक बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसा चल रहा वैसे उसे चलने दें, कुछ उंगली वगैरह ना करें उसमें, वरना जो भी है वो खराब हो जाएगा। जो सीटी दे रहा है उसे सही कर दें। इतना तो कर दें कि हम अपनी बात साफ सुथरी आवाज के साथ वहां तक पहुंचा सकें। इतना कर दे आप, क्योंकि जब माइक खराब हो जाता है कभी कभी पूरी तकरीर सिर्फ माइक के नजर होती है, बाद में लोगों ने कहा समझ नहीं आया, उसमें हम क्या कर सकते हैं। माइक वाले भी ऐसा ऐसा सिस्टम ला दिए। बहरहाल जो भी आपका सिस्टम हो, आवाज क्लियर करके साफ करके छोड़ दे, कि जो बात यहां से शेयर हो वो साफ सुथरी बात लोगों को समझ में आए बस। हजरात गिरामी वक़ार में तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें आप देखें ये जिंदगी है, जिंदगी हमारी अल्लाह ने पैदा किया हमें, लेकिन हमेशा के लिए हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये मदरसा रहेगा, ये मिंबर रहेगा, ये स्टेज रहेगा, ये माइक रहेगा, ये जमीन रहेगी, ये आसमान रहेगा। आने वाले 25-50 साल में खतीब कोई और होगा, बोलने वाला कोई और होगा, सामीन कोई और, मदरसा रहेगा, मुदर्रिसीन कोई और होगा।
इस जामिया का प्रिंसिपल कोई और होगा, यहाँ के असातिज़ा कोई और होंगे, तलबा कोई और। बेशक बेशक। इसलिए अल्लाह जब कुछ मौका दे, कुछ मोहलत दे, तो हमें इस छोटी सी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर जाना चाहिए कि जिससे अल्लाह राजी, वाह 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 वाह, जिससे अल्लाह के महबूब राजी हो जाए। जो भी हम काम करें दीन के फरोग के लिए कदम बढ़ाएं, तो अपनी नियतों को पहले दुरुस्त करें, अपने इखलास को बुलंद करें। बुखारी की पहली हदीस के मुताबिक इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर नियतें दुरुस्त हो गई तो अमल में बरकतें खुद जाहिर होने लगती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमल में बरकतें खुद जाहिर होने लगती। हजरात गिरामी वक़ार, खुलूस नियत इखलास के साथ हमें और आपको दीन सीखना है, दीन सीखना है, दीन की तालीम सीखना है और दीनी किलों को मजबूत करना है, मदारिस इस्लामिया को मजबूत करना है, क्योंकि इंसान के पास सब कुछ है, अगर हुजूर के दीन की तालीम नहीं है तो उसके पास इंसानियत नहीं है। बेशक। वो आदमी तो होगा, आदमियत से कोरा होगा, इंसान तो होगा, इंसानियत से कोरा होगा। उसके पास माँ बाप तो होंगे, माँ बाप का अदब क्या होता है, उसके पास सलीका नहीं, उसके पास दौलत तो होगी, दौलत के इस्तेमाल का वसूल क्या है, उसको तरीका ढंग मालूम नहीं। उसके पास कपड़े तो होंगे, लेकिन कपड़ा सुन्नत के मुताबिक पहना कैसे जाता है, वो इससे कोरा होगा और गैरों की रविश पर कायम होगा। इसलिए दीन पर कायम रहने के लिए मजबूती से इल्म दीन का होना जरूरी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी कर, यही सब तो होता रहता है, जलसों में रात गुजर जाती है। जलसों को मजहबी बनाए, तबलीगी बनाए, जलसों को रस्मी ना बनाए, प्रोफेशनल ना बनाए जलसों। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए अगर दीन है, दीन का इल्म है तो सब कुछ सलामत। इसलिए आप पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, दुनिया का कारोबार करो, तिजारत करो, खरीदो फरोख्त करो, बिजनेस करो, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फिलोसोफर बनो, मंतकी बनो, पायलट बनो, जो कुछ चाहो बनो, लेकिन हुजूर का दीन पढ़कर मुसलमान पहले पहले वाह 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 वाह, इस्लाम के बाशिंदे पहले। हजरात गिरामी वक़ार, क्योंकि हम जो कुछ और है वो सब दुनिया तक है, लेकिन हुजूर क्या दीन का जो इल्म है ये कब्र तक है, ये आखिरत तक है, ये जन्नत तक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कब्र तक है, ये आखिरत तक है, ये जन्नत तक है। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। जिस खानदान में, जिस घर में आलिम हो जाए, उस खानदान के लोगों का अकीदा महफूज हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी नस्लों में दीन चलता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। हदीस का ये टुकड़ा मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई। आप गौर करें, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। जब उलमा अंबिया के वारिस हैं तो अंबिया है कौन? भाई कोई जमीन का वारिस है, कोई जायदाद का, खेत का, खलियान का, कोई बाप का, कोई दादा का है। आलिम दीन वो जमात है कि उस नबी का वारिस है जो उंगली के इशारे से चांद को तोड़ देते हैं और डूबे हुए सूरज को फेर लेते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आलिम जहां बैठ जाए वही रोशनी होती है। आलिम का क़याम नूर है, आलिम की मौजूदगी रोशनी है, वहां जहालत का अंधेरा छट जाता है, तारीकी दूर हो जाती है वहां से। इससे आलिम दीन का मौजूद होना मुआशरे में, समाज में, माहौल में, घर में, खानदान में, ये दीन की बका है, ये इस्लाम की बका है। क्योंकि आलिम दीन है तो तहारत कामिल है, नमाज महफूज है, सजदे कामिल है, इबादत है। लेकिन आज हम इसी से दूर हो रहे हैं। ये देखिए हमारे बच्चे हैं, ये 10-10 साल, 12-12 साल, 14-14 साल, इनको दीन सीखने का शौक नहीं पैदा होता। आज का दौर ऐसा हो गया, ये हाथ में मोबाइल ले लिए, इनको सिर्फ गेम से शौक। इसकी बहुत बड़ी वजह हम और आप है। हमने अपने घर को मजहबी नहीं बनाया, अपने माहौल को मजहबी नहीं बनाया, अपने मुआशरे को मजहबी नहीं बनाया, क्योंकि हम खुद मजहबी इंसान नहीं है। हमने रस्मी तौर पर इस्लाम को सिर्फ अपने गांव मोहल्ले में रखा बस। हमने इस्लाम को सिर्फ एक रस्म समझा है। मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें। सोशल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अखबार के मुताबिक, साल भर के अंदर कई 100 लड़कियों ने मजहब इस्लाम से मुनहरिफ होकर मुर्तद हो गई। क्या वजह थी? ये इस्लाम तो जान देकर हासिल किया जाता है। फरमाते हैं इमाम, सर देकर कोई ये सौदा खरीदे, खुदा दे अक्ल वो आकिल है या गौस। अगर गर्दन देने के बाद भी इस्लाम मिलता है, ले लो इसे।
जान देने के बाद हुजूर की मोहब्बत मिलती है तो जान दे देना आका की मोहब्बत को हासिल। लेकिन यहाँ चंद सेकंड, चंद मिनट, चंद दिन, चंद बरस की लज्जत के लिए आज दीन छोड़ा जा रहा है, इस्लाम छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? पता क्या चला? इस्लाम का रंग चढ़ा ही नहीं। अगर रंग चढ़ जाए इस्लाम का तो 22,000 यजीदी लश्कर भी अली असगर के कदम को नहीं सही। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब अकबर और जहांगीर की ताकूती ताकतें मुजद्दिदे अल्फे सानी को शिकस्त नहीं दे सकती। वाह वाह, बेशक बेशक। अगर रंग चढ़ जाए तो मामूनियों का फितना इमाम अहमद बिन हंबल पर असरअंदाज नहीं होता। बेशक बेशक बेशक। क्योंकि जब बंदा पर इस्लाम का रंग नहीं चढ़ा है तो वो कहीं भी बिक सकता है, कोई दीन भी छोड़ सकता है, इस्लाम भी छोड़ सकता है। तब तो एक पान और एक प्याली चाय पर लोग बिकेंगे, लेकिन इस्लाम का रंग चढ़ जाए तो 72 जाने चली जाए, जाती है तो जाए दीन मुस्तफा सीने में। हमने अपने बच्चों पर या बच्चियों पर इस्लाम का रंग नहीं चढ़ाया। हमने बड़े बड़े मोबाइल तो दिलवा दिए बात करने के लिए, रात भर जगने के लिए, लेकिन हमने 10 रुपये का एक रिसाला जो सीरत फातिमा पर हो उठाकर अपनी बेटियों को नहीं दिया। हमने नहीं दिया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की सीरत को पढ़ने के लिए। हमने तवज्जो नहीं की इस पर। हमने दीन को एक रस्म समझा, रिवायत समझा। अगर दीन को रस्म न समझा होता, हकीकी मजहब समझा होता, जिस आंगन में इस्लाम होता है वहां पैदा होने वाले बच्चे भी दीनदार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिए, हाथ उठा के। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो, ध्यान हाजिर है आपका। एक 14 साल का बच्चा है, इराक की जमीन है, कूफा की सरजमीन है, तहज्जुद की घड़ियां हैं, रात का वक्त है, अपने घर से उठा, उठ करके इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा इमामुल मुस्लिमीन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के दरसगाह पहुंचा और जाकर लोगों से पूछता है, ये बताओ इमाम आजम कहां मिले? लोगों ने कहा, बेटा इमाम आजम से क्या काम है? कहा, एक मसला पूछना है। कहा, किसी और आलिम से पूछ लो। कहा, पूछ तो सकता हूं, लेकिन तबीयत तब मुतमईन होगी जब जवाब इमाम आजम अबू हनीफा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम आजम, और मसला तो कहीं भी पूछ सकता हूं, मसला भी पूछ लूंगा, दीदार भी हो जाएगा, जियारत भी हो जाएगी, सोहबत भी मिल जाएगी। वाह वाह वाह। मुझे जाने दो, बताओ। तो बताने वाले ने बताया वो अपनी दरसगाह में है, तहज्जुद का वक्त है, इबादत में मसरूफ होंगे, अल्लाह की याद में, जिक्र फिक्र में होंगे, मसला मसाइल पढ़ते पढ़ाते होंगे, लिखते होंगे। पहुंचने वाला नौजवान 14 साल का है, दहलीज़े बुलूगियत पर कदम रख चुका है और जाकर पहुंचा इमाम आजम की बारगाह में, सलाम अर्ज किया, दस्त बोसी, कदम बोसी। कहा, बेटे कहां से आए हो, कैसे आना हुआ? कहा, हुजूर एक मसला पूछना है। कहा, नाम क्या है आपका? कहा, मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद, ये वही मोहम्मद है आज दुनिया जिसे इमाम मोहम्मद कहती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद शिवानी। कहा कि क्या काम है? कहा, हुजूर एक मसला पूछना है। कहा, क्या मसला है, बोलो। कहा, हुजूर नाबालिग बच्चा इशा की नमाज पढ़कर सो जाए अव्वल वक्त में, आधी रात के बाद उसकी आंख खुले तो अभी वक्त इशा बाकी है, वक्त इशा तो सुबह सादिक तक है, और जब आंख खुले तो वो बालिग हो चुका था। अब बालिग होने के बाद क्या उसे इशा की नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने भाई, तकरीर सुने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मतलब ये सवाल, ये ज़हन, ये बचपन में इतना बड़ा सवाल उठा कैसे? इशा की नमाज बच्चा पढ़ चुका है, सो गया अव्वल वक्त में, आधी रात को आंख खुली तो बालिग था, पाकिज़गी हासिल किया, तहारत हासिल किया, क्या अब उसे इशा दोबारा पढ़ना पड़ेगा? इमाम आजम ने चेहरा देखा, कहा, बेटे सवाल बहुत दुरुस्त किए हो और जवाब यही है कि नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा, हुजूर लेकिन वो बच्चा तो पढ़ चुका है। कहा, बेटा वो जो हदीस शरीफ है, 7 साल के बच्चे हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल के हो तो मार कर नमाज पढ़ाओ। नाबालिगी उम्र में जो नमाज पढ़ने पढ़ाने की हुक्म देने की बात की गई, वो बच्चों को नमाजी बनाने के लिए की गई। नमाज फर्ज नहीं है। हुजूर का दीन ये चाहता है हमारे बच्चे नमाजी पहले हो जाए, बालिग बाद में हो। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाला। जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना नमाज फर्ज नहीं थी, नमाज फर्ज नहीं थी। पता क्या चला? आमिना का लाल जो रातों रात हमारे लिए दुआएं किया, जो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, वो हुजूर चाहते ये है मेरी उम्मत का हर शहजादा जब बालिग हो तो बालिग होने से पहले नमाजी बन चुका हो।
वाह वाह। मेरी आंख की ठंडक बन चुका हो, अल्लाह की बारगाह का आबिद बन चुका हो। अशरफुल मखलूकात होने का सलीका उसके अंदर जो रब ने बनाया है, यह काबिलियत उसके अंदर पैदा हो चुकी हो। रब की बारगाह में सरबसुजूद होने की तालीम उसे मिल चुकी है। जैसे ही इमाम आजम ने कहा बेटा असल नमाज तो बालिग होने के बाद ही फर्ज है, जैसे ही ये जवाब सुना इमाम मोहम्मद ने वहीं पर किबले की तरफ रुक किया और रुक करके कहा अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सवाल किसी और के लिए नहीं था, पढ़ते तो हम भी हैं, पूछते तो हम भी हैं, लेकिन हमारा हर पढ़ना हर पूछना सिर्फ दूसरे के लिए होता है। हम किताब भी पढ़ेंगे तो बताना है, हम मसला भी जानकारी तो लोगों के सामने ठोस जमाना है, हम पूछेंगे भी तो। इल्म का मतलब यह नहीं कि बताओ, इल्म का मतलब पढ़ो, अमल करो, फिर उसको फैलाओ। बेशक बेशक। पहले उसे अमल में लाया, पहले अमल में लाया गया, सवाल किया, जवाब मिला। जवाब जब मिला तो वहीं पर आपने इशा की नमाज पढ़ा, क्योंकि सवाल खुद के लिए था, ये मामला उन्हीं के साथ था। अव्वल वक्त में इशा की नमाज पढ़ चुके थे, उस वक्त नाबालिग थे, 14 साल की उम्र थी, आंख खुली तो बालिग हो चुके थे। गुस्ल किया, मसला इमाम आजम से पूछा, वक्त इशा था, फिर इशा की नमाज पढ़ा। सुबह हुई, घर आ गए, वालिद साहब से कहते अब्बा जान। कहा बेटे क्या बात है? कहा मेरा दाखिला करा दीजिए, मैं पढ़ूंगा। कहा बेटे क्या पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे? कहा अब्बा जान ये कूफा इराक है, मौलाए कायनात का दारुल खिलाफा रहा, एक जमाने तक हसनैन करीमैन ने यहाँ वक्त गुजारा। यहाँ पर इमाम आजम की दरसगाह लगी है, जिस दरसगाह में दाऊद ताई, फुजैल इब्न यास, अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम अबू यूसुफ, इमाम जफर जैसे लोग पढ़ते हैं, मैं उसी दरसगाह में पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा कह क्या रहे हो, गौर करो, तुम किनका नाम ले रहे हो? बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो तुम्हें पढ़ाएंगे बैठा के, तुम बच्चे हो, तुम्हें पढ़ाएंगे वो? कहा बजाई कोशिश तो करें, मुझे लेकर चले। मैं रात को गया था मसला पूछने, जवाब लेकर आ गया, लेकिन मैं सोचा आपको लेकर चलूं, आप बात करें इमाम आजम अबू हनीफा से, इमामुल मुस्लिमीन है। कहा ठीक है बेटा चलो। जब गए तो इमाम आजम की बारगाह में आपके वालिद ने कहा हुजूर मेरा बेटा आपके पास पढ़ना चाहता है। चेहरा देखा, कहा ये वही मोहम्मद है जो रात को मसला पूछने आया था। देखा इमाम आजम ने कहा इसके इल्म का सूरज तो ऐसा तुलू होगा कि कभी उसकी रोशनी को कोई फीकी नहीं कर पाएगा। वाह वाह वाह। दरसगाहों में, खानकाहों में, किताबों में, फिक़ह में, वसूल फिक़ह में, जहां देखो तारीख में मुअर्रिखीन ने, मुदब्बिरीन ने, उलमा ने, फुक़हा ने, मुज्तहिदीन ने, फिक़ह की जितनी किताबें हैं, जहां इमाम आजम होते हैं वहीं बगल में इमाम मोहम्मद बैठे होते हैं। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी वक़ात, आज तो कहा ये वही है, कहा ए शहजादे, ए मोहम्मद, मैं तो तुम जैसे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तुम जैसे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। वाह वाह वाह। लेकिन बेटा मेरी एक शर्त है, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। कहा हुजूर अभी क्यों नहीं? कहा बेटे तुम हाफिज़े कुरान नहीं हो, मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो बच्चे हाफिज़े कुरान हो जाते हैं। वाह 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 वाह। अपने बच्चों को हाफिज बनाए, आलिम बनाए, पढ़ो कुरान, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, कुरान पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। हदीस पाक में है कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर तस्कीन, सुकून नाजिल फरमाता है, घबराहटे, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बलाएं दफा हो जाती हैं। इंसान कुरान पढ़ता है, रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। अपने बच्चों को हाफिज बना दो, कारी बना दो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ने वालों की सोहबत में डालो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कायनात की सबसे हसीन जात मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और लोगों को कुरान पढ़ाए। मत देखा करो हिकारत की निगाह से इन चेहरों को, ये 2000-4000 तनख्वाहें इनकी, ये कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, इनकी कोई समाज में इज्जत नहीं है। ये तो शैतानी सोच है इंसान की। अरे कायनात में दुनिया से लेकर आखिरत तक इन्हीं के लिए इज्जत है, तनख्वाह हो इनकी की ना हो। इज्जतदार तबका यही है, काबिल एहतराम तबका यही है। जहां कुरान होगा वहां ताजीम होगी, वहां इज्जत होगी, वहां एहतराम होगा, वहां बरकत होगी, वहां नूर होगा, वहां रहमत होगी। जरा शौक देखे, अपने बच्चों पर रंग चढ़ाए बच्चों को। ये छोटे छोटे बच्चे कोरे कागज की तरह बच्चे होते हैं, इनको जैसे रंग दोगे वही रंग चढ़ जाएगा, जैसा रंग चढ़ा दोगे वही चढ़ जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह फूल जैसे कली होते हैं ये, लेकिन गलतियां हमारी होती, हम तरबियत सही नहीं करते। फरमाया है मदीने वाले मुस्तफा ने माँ की गोद औलाद के लिए पहली दरसगाह। गौसे पाक पीरों के पीर सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर से पूछा गया,
हुजूर आप तकरीर तो करते हैं, दो बातों पर फोकस आपका बहुत होता है, एक हलाल खाने पर, एक सच्चाई पर। बाकी और चीजें तो है ही, हलाल खाने पर, सच्चाई पर। बगदाद के जंगलों में 25 साल तक आप हलाल की तलाश में रहे, ना मिलता तो दरख्त की पत्ती खाते। डाकुओं के बीच में आप झूठ का सहारा ना लेकर सच्चाई और सदाकत का ऐलान कर रहे हैं, क्या वजह है? सुन ले इस बात को, तवज्जो चाहता हूं। बड़े पीर फरमाते हैं सच्चाई मां के दर से लिया है, हलाल रोटी बाप के दर से लिया है। तवज्जो चाहता हूं। संवारो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, संवारो। कब्र में चले जाओगे, इनका किरदार नूर बनकर जाएगा आपकी कब्र में, क्योंकि औलाद की नेकियां सदका जारिया है बाप के लिए। संवारो इस नस्ल को, संवारो। न जाने कितने आए चले गए, हमसे भी फरिश्ता किसी दिन मुलाकात कर सकता है, जिसे मलकुल मौत कहते हैं। किसी दिन हमसे मिल सकता है। नहीं देखता वो जवान कितने हो, हसीन कितने हो, दौलतमंद कितने हो, अमीर कितना हो, सरमाया कितना है, उम्र कितना है, शादी हुई है 2 दिन हुए कि 4 दिन हुए, बीवी हामिला है या बच्चे छोटे हैं, नहीं देखता फरिश्ता, अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि अपने रब के बताए हुए कानून के पाबंद हो जाए, अपने नबी की लाई हुई शरीयत के पाबंद हो जाए। हजरत गिरामी वकार, आज सरकार को उसे पाक फरमाते हैं, अम्मी ने कहा था बेटा सच बोलो, तो सच्चाई पर मेरा फोकस हो गया। और जानते हो उस सच की बरकत, 60 डाकुओं ने जो मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया, वो मेरी तकरीर सुनकर नहीं, वो मेरी करामत देखकर नहीं। तकरीर तो बहुत लोग करते हैं, करामतें भी बहुत बुजुर्गों से होती है, लेकिन समझ में आया तो अमल किया, ना आया छोड़ दिया। लेकिन मैंने सच्चाई का सहारा लिया। मेरे हाथ पर सबसे पहला जो गिरोह तौबा कर रहा है, वो मेरी सच्चाई को देखकर तौबा कर रहा है, और अल्लाह की बारगाह में विलायत का मकाम हासिल कर रहा है। तो सच बोलो, घर में बच्चों को सच बोलने की तालीम दो। झूठ एक बहुत बड़ा फिस्क है, तमाम बुराइयों की जड़ है। गौ से पाक हलाल खाने की तलाश में भूख 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 25 साल के मुजाहिदात। हजरत गिरामी वकार कहते आला हजरत कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। एक दिन लोगों ने कहा 8-8 दिन कुछ नहीं खाया आपने, 40-40 दिन कुछ नहीं खाया। बगदाद के जंगलों में लगता था भूख की वजह से, सांसों में इंतशार की वजह से सांस के डोरे टूट जाएंगे। क्या वजह थी? तो आपने कहा मैं कैसे खाता, मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब को हलाल बनाने के लिए 12 साल तक एक बाप की खिदमत करता रहा, एक सेब को हलाल बनाने के लिए। तो हमें भी अपने बच्चों की परवरिश हलाल ग़िज़ा से करना, हलाल खाने से करना। कम खाओ, सूखा रूखा खाओ, सस्ते कपड़े पहनो, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ बच्चों को। इस्लाम पाक मजहब है, अपने बाशिंदों को पाक देखना चाहता है। जबान भी पाक हो, लिबास भी पाक हो, ग़िज़ा भी पाक हो, जाहिर भी पाक हो, फरमाया दिल भी पाक रखना, बातिन भी पाक। अल्लाह पाक है, महबूब पाक है। अल्लाह चाहता है, महबूब चाहते हैं, जो हमारा कलमा पढ़े वो सब के सब पाकीज़गी की राह के मुसाफिर बन जाए, सब पाक हो जाए। फरमाते आला हजरत जब दिल पाक हो तो याद मुस्तफा दिल में समा जाती। कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। हमने कहा हुजूर वो दिल नहीं जिसमें यादें हुजूर नहीं। कहा वो दिल थोड़ी है, वो तो गोश्त का लुथड़ा है, खून की सप्लाई करता है। दिल वही है कि जो दिल बारगाहे मुस्तफा में पेश कर चुका। अब बारगाहे रसूल में वही दिल पाक पेश होता है जो दिल पाक हो जाए, बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से, तकब्बुर से, रिया से, दिखावा से, तशन्नो से, बनावट से, बदकारी से, मक्कारी से। जब इन चीजों से दिल पाक होता है तो कल्ब में हुजूर का कयाम होता है। फिर आशिक कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया जिंदाबाद। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे वाह 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 वाह, है वो सर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्बान गया। हजरत गिरामी वकार, इसलिए जरूरत इस बात की हमें अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने बच्चों पर ध्यान देने की। इमाम मोहम्मद से इमाम आजम ने कहा बेटे जाओ हिफ्ज करके आओ, कुरान हाफिजा करके आओ। कहा हुजूर ठीक है। गए, आप गए, 7 दिन में फिर पढ़ने आ गए। रमजान शरीफ आने वाला, जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह। रमजान आ रहा है, रमजान में हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, हमारे बड़े पढ़ते हैं, हमारी माएं बहनें पढ़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान इबादत का महीना है। अल्लाह करम करता है बंदों पर तो रमजान देता है, जब और करम होता है तो रमजान का एहतराम देता है, जब और करम होता है तो बंदा रमजान में बख्श दिया जाता है। जिंदाबाद, फरमाया बदबख्त है वो शख्स जो रमजान पाया बख्शा ना जाए।
खुले खुले सिगरेट पान ये सब मत करना। रमजान का एहतराम करना, अदब करना, रमजान में इबादतें करना, सहरी और इफ्तार की बरकतें लेना, तिलावत कुरान की लज्जतें लेना। फर्ज नमाज 70 फर्जों के बराबर, नफिल फर्जों के बराबर हो गई। इफ्तार के वक्त उठने वाला हाथ दुआ रद्द नहीं की जाती, कबूल की जाती है। शहरी के वक्त नाजिल होने वाले फरिश्ते आपकी मगफिरत की दुआ करके जाते हैं। गर्म होता है रब का तब रमजान आता है। मत लोड समझना इसे रमजान को, इस्तकबाल करो खुशी से रमजान का। आ रहा है वो महीना, आ रहा है वो महीना। लेकिन हाँ, कुरान सिर्फ रमजान के लिए नहीं है। रमजान में फैज ज्यादा है, लेकिन कुरान हर दिन के लिए, कुरान हर महीने के लिए, कुरान हर सुबह हर शाम के लिए, कुरान हर रात के लिए। इमाम मोहम्मद हैं, 7 दिन में पढ़ने चले गए। इमाम आजम ने कहा, बेटे मोहम्मद, मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना, तुम फिर आ गए। कहा, हुजूर मैं खाली नहीं आया हूं, पूरा कुरान हाफिजा करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। का हाफिज, 7 दिन में कुरान हिफ्ज करने वाला हाफिज। हजरात गिरामी, तारीख याद रखिएगा, शौक याद करिएगा, ये बहुत अजीम जात है। ये उलमा बैठे, मैं इनसे इजाजत लेकर एक बात कहता हूँ। इमाम मोहम्मद उस बाबरकत शख्सियत को कहते हैं जिनके नालैन से लगे हुए जर्रात किसी शहर में गिर जाए तो उस शहर के बच्चे भी आलिम रब्बानी बन जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। इमाम आजम अबू हनीफा की दरसगाह का सफे अव्वल का शागिर्द। हजरात गिरामी वकार, वो इमाम मोहम्मद, इमाम आजम ने कहा, बेटे मोहम्मद, तुम 7 दिन में कुरान हिफ्ज करके आ गए। कहा हाँ। कहा पढ़ो कुरान। हाथ बांधकर खड़े हो गए, कुरान पढ़ना शुरू किया। पूरा कुरान खड़े खड़े सुना डाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरा कुरान सीने से लगाया, सफे अव्वल में बैठा लिया। खूबसूरत बहुत थे इमाम मोहम्मद, लेकिन जब कुरान हिफ्ज कर लिए तो और रूहानियत का रंग चढ़ गया। कुरान पढ़ने वालों का चेहरा चमकता है, दरूद पढ़ने वालों का चमकता है। आलिम का चेहरा और लोगों से मुनफरिद होता है, इल्म का नूर जाहिर होता है। बेशक बेशक, इल्म का नूर जाहिर होता है। इंसान रंगत चाहे जैसी हो, लेकिन एक लताफत, एक नूर, एक मलाहत, एक कशिश आलिम के चेहरे पर अल्लाह देता है। बेशक बेशक। उसको लोग देखते हैं तो देखते रहते हैं। आलिम दीन की कुर्बत, आलिम का दीदार, आलिम की जियारत, आलिम की सोहबत। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इंसान आलिम के करीब आया, जहालत के अंधेरे से बच गया। हम नहीं इज्जत करते उलमा की, नहीं कदर करते। अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के चचा के बेटे, जिनके सीने पर हाथ रखकर अल्लाह के नबी ने दुआ किया था, अल्लाह अब्दुल्ला को सीने को कुरान के इल्म से मुनव्वर कर दे और दीन का फकीह बना। वही अब्दुल्ला इब्न अब्बास मदीने की जमीन पर हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो मदीना मुनव्वरा के फुक़हा में से थे, एक मर्तबा ऊंट पर बैठे तो अब्दुल्ला दौड़े आए, ऊंट की नकील को पकड़ लिया। हजरत ज़ैद ने कहा, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद, तुम नबी के भाई हो, नबी के घर के हो, नबी के चचा के बेटे हो, इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करो। अब्दुल्ला ने कहा, ऐ मदीने शरीफ के फकीह, ऐ दीन के फकीह, मदीने वाले ने यह भी फरमाया है कि अपनी इस उम्मत के उलमा का एहतराम करना, उनका अदब करना, उनकी ताज़ीम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आलिम की कदर वही करता है जो इल्म वाला होता है। ये तो अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई चाहे उसे उलमा की सोहबत दे देता है। बेशक बेशक। फरमाया आलिम बनो। अब्दुल्ला बिन मसूद की ही रिवायत है, मरफू हदीस है, कहते आलिम बनो, आलिम बनो। नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बन जाओ। ये भी नहीं हो सकता तो कहा कि आलिम को सुनने वाले बन जाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये भी नहीं हो सकता, कहा उलमा से मोहब्बत करो। वाह 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 वाह। अच्छा एक बात बताऊं, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी को सुनता है। सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का जमाना है, तो कहीं ऐसे लोगों से मोहब्बत ना कर लेना जो आलिम के लिबास में हमारे अपने नहीं है। बेशक बेशक। जिसको सुनना है, न जाने कितने लोग बह गए इस सैलाब में। जिसको भी सुनना, जिससे मोहब्बत करना, ये देखना अपना है या पराया है। मतलब सुन्नी है कि नहीं। अब ये कैसे पहचानोगे? पूरी दुनिया कह रही है सुन्नी हमें, सुन्नी हमें, सुन्नी हमें। उसके पहचान के लिए सिर्फ इतना देख लेना कि जो बोल रहा है इसके दिल में बरेली के इमाम अहमद रजा है कि नहीं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शनाख्त, एक पहचान है। जिस दिल में इमाम अहमद रजा का अदब देखना, एहतराम देखना, मोहब्बत देखना, समझ जाना ये आलिम गुमराह करने वाला नहीं है, मदीने शरीफ का पता बताने वाला। बेशक बेशक। खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। माशाअल्लाह।
हजरात गिरामी वकार, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। जिससे अपना दीन सीखो, पहले ये देख लो वो है कैसा, वो है कैसा। आप कह सकते हैं वो भी तो आलिम है, वो भी तो इल्म वाले हैं, ये सवाल उठता है ना, वो भी इल्म वाले। हाँ, वो भी इल्म वाले हैं, लेकिन क्या हम भूल जाएंगे अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जौजी। ए बेटा, ए भैया, बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं भैया, बैठे रहो यार, और 10-20 रुपया दे दें, खामोश हो जाओ उसको। 10-20 तमाशा चाहिए इन लोगों को, पैसा नहीं चाहिए। अभी देखो वो सख्त है, मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूं। आप बैठ जाओ चाचा, आप बैठ जाओ भैया, भाई आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल रहमान इब्न जौजी ये बगदाद शरीफ के बड़े आलिम थे, बहुत बड़ी जात थी। कहते इल्म की जितनी सड़कें हैं मैं सब पर दौड़ चुका हूँ, कोई ऐसा रूट नहीं है जिससे मैंने रेस नहीं खेला। कर्रा इतना था, जुब्बा पहनते तो 4 आदमी इधर दामन पकड़ते, 4 इधर पकड़ते। तकब्बुर इतना था किसी को खातिर में ना लाते। कलम चलाते तो इतना ज्यादा जज्बात में तकब्बुर में बह गए कि इमाम बुखारी के खिलाफ कलम चला दिया। इमाम बुखारी जैसी यजीम शख्सियत भी इब्न जौजी कहते मेरे नजदीक मोतबर नहीं है। पूरा बगदाद चीख पड़ा, अगर इमाम बुखारी मोतबर नहीं है तब हुजूर की हदीसों का क्या होगा जो इमाम बुखारी ने जमा किया, जो सफर किया, जो शाम, यमन, फिलिस्तीन, बसरा कहां कहां गए। एक हदीस लेते, ताजा गुस्ल करते, खुशबू लगाते, 2 रकात नमाज पढ़ते, तब उसे लिखते। इन्होंने तो मशकूक कर दिया। अब इसी तरह मामला चलता रहा, फसाद फैलता रहा। इल्म नाफे भी बनता है, इल्म फसाद भी बन जाता है ना। हुजूर ने जो दुआ फरमाया, कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया, अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा। इल्म नाफे का सवाल करता हूँ। इल्म नाफे कब आता है? कहा वरिस्कन हलालन तय्यबा, जब हलाल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। व अमलन मुतकब्बला, इल्म नाफे कब आता है? हलाल रिस्क हो और साथ में अमले साले हो, मकबूल बंदगी, तब इल्म नाफे बनता है, इल्म नाफे बनता है। हजरत गिरामी वकार कहा इल्म नाफे अता फरमा। आज इब्न जौजी का इल्म जो है सिर्फ फसाद बना है पूरे बगदाद में। सरकार गौसे आजम बगदाद के जंगलों से मुजाहिदात से पलटे थे। गौसे पाक के एक मुरीद थे जिनका नाम शेख अबुल अब्बास था। वो रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते देखा अपनी बातें कर रहे हैं, तो कहा इब्न जौजी आप हैं? कहा हाँ। कहा बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, मैं आपकी बातों का इनकार नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं, आप कुछ भी हैं तो अपने हैं, मुसलमान हैं, कुछ दुनिया के मोहब्बत के जज्बात में बह गए, कुछ नफसानी ख्वाहिशात है, कुछ तारीफ कराने का शौक है। हालांकि ये शौक फासिद है, जहन्नम में ले जाने वाला है, लेकिन मैं आपको दावत देता हूं। कहा कैसी दावत? कहा बड़ी बड़ी बातें बाद में करिएगा। बगदाद में खानकाहे कादिरिया में, बाबुल इज्ज में, मदरसा निजामिया के आंगन में आकर मेरे शायख की तकरीर सुन लो। आकर वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आकर तकरीर सुन लो। कहा कौन आपके शायख है? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी हसनी हुसैनी। कहा हाँ। कहा हाँ मैंने सुना है, बगदाद में जिलान का एक बाशिंदा आया है, जो आया जंगल 25 साल के बाद मदाइन के इलाकों से, दरख्त की पत्तियां घास फूस खाकर शहर बगदाद की तरफ फिर पलटा है। वो सुना है मिंबर लगाया है, तकरीर करता है वो। तो कहा सुने हो आकर देख जाओ। कहा यह भी मैंने सुना है, वो बोलता है तो रूहें परवास करती है। कहा हाँ सुने हो आकर देख जाओ। कहा यह भी मैंने सुना है 400 बगदाद के उलमा कलम दवात लेकर उसकी बातों को लिखते हैं। कहा आप आए उन्हीं 400 में, आप भी शामिल हो जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहा यह भी सुना है वो हफ्ते में 3 तकरीर करता है, जुमा को, इत्तवार को, मंगल के शाम को। कहा हाँ तीनों दिन आओ आप। कहा यह भी सुना है कि जब वो तकरीर के दौरान जब जज्बी कैफियत में आकर काल से हाल की तरफ पलटता है तो 400 से लेकर 4000 तक लोग वासिले बिल्लाह हो जाते हैं, अल्लाह वाले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहा आकर तकरीर हो रही है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप करते हैं तो उनकी कुर्सी हवा में परवास करती है। कहा यह भी सुना है जनाबे खिज्र के लश्कर को रोक कर तकरीर सुनाते। कहा यकीन नहीं है क्या? यकीन नहीं है क्या? बरेली से आवाज आई मेरे गुलामों क्या तुम्हें भी शक है? कहा शक ना करना, मेरी तहकीक कर रही है, कह रही है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला, फैज़ाने गौसे आज़म,
फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाज़े अशहब की गुलामी से आंखें फिरती, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। मजरे चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। वाह 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 वाह। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। वाह वाह वाह। कादरी सुभान अल्लाह, कर, सुभान कादरी अल्लाह, रखे, सुभान अल्लाह। कद्र अब्दुल कादिर कुदरत कुदरत के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेख ने कहा अख्तरे कादरी खुल्द में चल, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। कहा आओ तो कहते ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आता हूं। शेख अबुल अब्बास के कहने पर इब्ने जौजी जब पहुंचे तो गौसे पाक खिताब कर रहे थे। एक कारी ने कुरान पढ़ा था, उसकी तफसीर बयान कर रहे थे। 11 तफसीरों तक जब गौस पाक ने बयान किया तो इब्ने जौजी यही कहते इसमें क्या कमाल है, ये तो मैं भी जानता हूं। शेख अबुल अब्बास कहते आगे सुनो, एक ही आयत की जब 40 तफसीरें गौसे पाक ने बयान किया तो इब्ने जौजी कहते ऐसा लग रहा है अल्लाह दे रहा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी डायरेक्ट ले रहे हैं। वाह वाह वाह। बहुत इल्म पढ़ा, बहुत इल्म पढ़ा, लेकिन आज सुनकर लगता है इल्म की इब्तिदा तो अब हो रही है। ये कहां से बोल रहे, लगता है इनका ताल्लुक बराह रास्त खुदा से है। जमीन के ऊपर तो इल्म अली के वारिस यही है। यहां तक की गौसे पाक ने फौरन रुख बदला। महफिल में दिल में जिसके जो होता बड़े पीर वही करते थे। ये शान थी आपकी, ये मकाम था आपका, ये मर्तबा था आपका। शेख सदका महफिल में बैठे थे एक दिन, शेख सदका नामी एक बुजुर्ग, फरमाया मेरा एक मुरीद बैतुल मुकद्दस से बगदाद एक कदम में आया। बैतुल असरार शरीफ की रिवायत है, कहा एक कदम में आया बैतुल मुकद्दस से बगदाद। तो शेख सदका के दिल में ख्याल गुजरा, जो शख्स एक कदम में बगदाद आ जाए बैतुल मुकद्दस से, उसे किसी पीर की क्या जरूरत है। तो उसे पाक ने फरमाया लोगों मेरे फरमान पर बदगुमान होते हो, सुनो ये तो बैतुल मुकद्दस से बगदाद है, अगर कोई एक कदम में जमीन से अर्शे आजम पर चला जाए उसे भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जरूरत, उसे भी मेरी जरूरत है। सरकार गौसे आजम फरमाते लोगों, इब्ने जौजी जब इतना सुने तो सिलेंडर हो चुके थे, जज्बात बह चुका था उनका, गुरूर टूट चुका था उनका, इल्म का गर्रा नशा उतर चुका था उनका, आजिज़ी की चादर तन चुकी थी उनके वजूद पर और नदामत के आंसू बहा चुके थे। इतने में बड़े पीर ने और हैरत में डाला, कहा लोगों ये जो तुमने सुना है ये तो मेरा काल था, अब हाल की तरफ आओ। इतना कहा तो महफिल से अल्लाहू 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 की सदाएं हुई। मैंने बगदाद शरीफ जाकर देखा है, आज भी लगता है जहां गौसे पाक खिताब किए वो जमीन आज भी यही कह रही है अल्लाहू 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 अल्लाहू। जहां आपका मिंबर लगता सामने 70-70 हजार का मजमा होता। हजरात गिरामी वही इब्ने जौजी घुटनों के बल चलते आ रहे हैं, गौस पाक के कदमों में सर रख के कह रहे माफ करें माफ करें। कहा क्या हुआ, कहा हुजूर आज समझा वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आना। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा दे। गौसे पाक के खादिम थे अली बिन हैती, बका बिन बतूर, बात आ गई तो सुन ले। अबू सईद कैलवी ये मदरसे के आंगन में झाड़ू लगाते पानी का छिड़काव करते। एक दिन अली बिन हैती से लोगों ने पूछा कहां तक देखते हैं आप, तो आपने कहा काली रात में काली चूंटी चीन के काले पहाड़ पर चलती है, उसे मैं बगदाद शरीफ में खड़े खड़े देखता हूं। सुने आप, हाँ सुभान अल्लाह। काली चूंटी काली रात को, काली चूंटी काली रात को चीन के काले पहाड़ पर चलती है, उसे मैं बगदाद शरीफ में खड़े खड़े देखता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों ने कहा हुजूर ये किस वजीफे की बरकत है, कहा वजीफा तो जमाना पड़ता, वजीफा दुनिया पड़ती है। कहा यह वजीफे की बरकत नहीं है, गौस पाक के कदमों में आंखें मलने की बरकत है। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वही इब्ने जौजी जब तक गौस पाक के यहाँ नहीं गए थे, इमाम बुखारी की इज्जत भी उनके कलम से महफूज ना रही।
आज जब कदमों में सर रखा तो बड़े पीर ने दस्ते शफकत रखा। वही इब्ने जौजी है, तारीखी जुमला है, नोट कर लो इसे आप। बुजुर्गों के दर से दूर ना होना, औलिया से मोहब्बत करना। इल्म नाफे तब बनता है जब इल्म किसी शायक के साये में परवान चढ़े, जब इल्म किसी शायक की निगाह में हो, क्योंकि इल्म बेलगाम हो तो बेअदब बनकर थाना भवन में डूब जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब इल्म बेअदब हो तो कुरान का तर्जमा भी हो, हुजूर की इज्जत भी नजर ना आए। हजरात गिरामी वकार, लेकिन जब इल्म आजिजी की चादर पहन ले, जब इल्म मोहब्बत का लिबास पहन ले, जब इल्म इनकिसारी की चादर ओढ़ ले, जब इल्म इश्क की राह का मुसाफिर बन जाए, जब इल्म मोहब्बत की वादी में गुम हो जाए, तो वही इल्म बरेली में इमाम अहमद रजा बन जाता है। वही फैज आगे चढ़कर हाफिज मिल्लत बन जाता है, ताजु शरिया बन जाता है। इल्म भी जैसे बच्चों को तरबियत की जरूरत है, ऐसे इल्म को भी तरबियत चाहिए, क्योंकि इल्म है तो गुरूर आता है, इल्म है तो तकब्बुर आता है। लेकिन जब वो तरबियत के साये में हो तो फिर वो इल्म तकब्बुर नहीं बनता, आजिजी की चादर पहन लेता है, इनके सारी का लिबास ओढ़ लेता है। हजरात गिरामी वकार, इसलिए अगर इल्म गुरूर का राह का मुसाफिर हुआ तो इल्म हलाकत है, इल्म फसाद है। अगर इल्म आजिजी की राह का मुसाफिर हुआ तो इल्म नूर है, इल्म नाफे है, इल्म हिदायत है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बुजुर्गों का दामन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही इब्ने जौजी हैं। जिंदगी के दो मोड़ हैं उनके। पहला मोड़ ऐसा है कि लोगों की इज्जत उछालते थे कलम के नोक से। दूसरा मोड़ जब गौस पाक के यहाँ आए, कदमों को चूमा, बड़े पीर ने दस्ते रहमत रखा, तो वही इब्ने जौजी अपने इल्म की बरकत के बदौलत 2 लाख ईसाइयों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करते। कहा ना शेख सादी ने, सादी बशूये लोहे दिल अजनक्श गैरे हक, इल्म की राहे बहक न नुमायत जहालतस। सादी अपने दिल की तख्ती से बातिन नकूश को धो डाल, वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता न दिखाए। ये बात उस वक्त थी जब अकबराबाद मिर्जा मोहम्मद जाहिद की दरसगाह से पढ़कर शाह अब्दुल रहीम आ रहे थे, जिस रिवायत को कोट किया है आपके बेटे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब अनफासुल आरिफीन में। कहते मेरे वालिद जब पढ़कर चले शाह वलीउल्लाह के आस्थाने से, शाह मिर्जा मोहम्मद जाहिद की दरसगाह से, तवज्जो से सुन ले, अगर लोगों को मसलके आला हजरत से चिढ़ है, आला हजरत को नहीं मानते हो, ठीक है चलो ना मानो, मसलके शाह वलीउल्लाह मानोगे कि नहीं बोलो? उनको तो सब मानते हैं। बरेली शरीफ के नाम से चिढ़ हो जाती। शाह वलीउल्लाह ही मसलक मजहब पे दावेदार तो सब हैं, जो सही अकीदा सही मजहब उनका है वही मसलके आला है। आए जरा देखें, शाह वलीउल्लाह कहते मेरे वालिद जब पढ़कर चले तो रास्ते में गली पड़ी, रोने लगे, आंख भर आई उनकी। रास्ते में एक फकीर नजर आया, जुल्फे बड़ी थी, चेहरा सफेद था, सफेद लिबास था, पाकीज़ा खुशबू थी। फकीर ने कहा अब्दुल रहीम क्यों रोते हो? अब्दुल रहीम क्यों रोते हो? कहा हुजूर मुझे एक चीज ने रुला दिया। कहा वो कैसे? कहा किताब का सबक भूल गया मैं। तो कहा इसमें रोने की क्या बात है, जाओ किताब देख लो। कहा गरीब आदमी किताब नहीं है, मदरसे में उस्ताद से सुनता हूं, हिफ्ज हो जाती किताब। पहले के लोगों का कुव्वत हाफिजा बड़ा मजबूत था, जब से हम दुनियादार हो गए, गुनाह ज्यादा होने लगा, तब से कुव्वत हाफिजा कमजोर हो गया। शाह अब्दुल रहीम कहते मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं, किताब का सबक तो मालूम पड़ जाएगा, मेरा जहन कमजोर हो गया इसलिए रो रहा हूं। अल्लाह माफ कर दे, मुझसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया, कौन सा गुनाह सरजद हो गया, मैं इसलिए रो रहा हूं। इतना सुनना था हजरात गिरामी वकार। लेकिन शाह अब्दुल रहीम के कहने पर उस बुजुर्ग ने कहा अगर सबक पढ़ो तो मैं बता दूं तुम्हें। कहा आप क्या बताएंगे, फकीर आदमी हो, पढ़ने पढ़ाने वालों का मामूल है, दरसो तदरीस का निजाम है, आप क्या करेंगे? कहा बेटा कभी कभी फकीर भी इल्मी बात करता है, पढ़ो तो। कभी कभी फकीर, और सच्चा फकीर वही है जो पहले इल्म पढ़ चुका हो, इल्म पढ़कर उसकी जिंदगी दरवेशी की राह की तरफ, क्योंकि वो फकीर तो गुमराहियत की राह की तरफ लेकर चला जाता है जिसके सीने में इल्म शरीयत ना हो। वो फकीरी नहीं है, वो तरीकत नहीं है। फकीरी वही है जहां इल्म शरीयत को मलहूज रखकर आगे चला, फकीरी वही है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। तो किसी ऐसे फकीर के फरेम में ना जाना कि जो 10-20 अंगूठियां पहने हो, बहुत बड़े बड़े बाल जुल्फे रखे हो, तो उनके पीछे पढ़ करके हुजूर की शरीयत से हाथ ना धो लेना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जमीन के ऊपर अगर आलिम बामल आलिम रब्बानी जो है, अगर वो अल्लाह का वली नहीं तो कोई अल्लाह का वली नहीं। इल्म वाले हो फिर उस पर अमल हो जाए तो जमीन के ऊपर ये बड़ा तबका है।
फरमाते आका क़यामत के दिन सबसे ज्यादा शफाअत करने वाले अंबिया के बाद जो जमात होगी वो उलमा की जमात होगी, उलमा की जमात होगी। विलायत ये डिपार्टी ही इल्म का है। आज इसे हम जहालत में तलाश करते हैं जाकर। आज भांग गांजे और चर्च के अड्डों पर जाकर अल्लाह की मोहब्बत तलाश करते हैं। अजब बेवकूफी है हमारी कौम की, अजब हिमाकत है हमारी कौम की। अल्लाह की मोहब्बत और विलायत ये चर्चियों के यहाँ नहीं है, ये आलिमों के यहाँ है, शब्बेदारों के यहाँ है, तहज्जुददारों के यहाँ। इतना हम जज्बात में बह गए मेरे दोस्तों। इसलिए इल्म की कदर करो, इल्म वालों से करीब आओ। कहते हैं क्या शाह वो फकीर कहते हैं, कहते बेटा कभी कभी फकीर भी आलिमाना बात करता है, बताओ तो। कहा कहते हो तो पढ़ देता हूं सबक। शुरू से पढ़ना शुरू किया। कहा सादी बशुए लोहे दिल अजनक्श गैर हक। उसके बाद फिर रोने लगे। कहा बेटा रोते क्यों हो, क्या वजह है, किस चीज ने रुलाया तुम्हें? कहा हुजूर वही तो नहीं आ रहा। कहा मैं बताता हूं। कहा इल्म की राह बहक न नुमायत जहालत अस्त। वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता न बताए। मतलब वो इल्म जहालत है ना जो सच ना बुलवाए, जो नमाज ना पढ़वाए, जो हुजूर का अदब ना करवाए, जो नबी पर दरूद ना पढ़वाए, जो सलाम ना पढ़वाए, जो गौस का असीर ना बनाए, ख्वाजा का फकीर ना बनाए, महबूब इलाही की मोहब्बत ना दे, वारिसे देवा का इश्क ना दे, बू अली शाह कलंदर से मिलने की मस्ती ना दे, तो फिर वो इल्म जहालत है। वो इल्म जहालत है। और जब इल्म नूर बन जाए, इल्म इश्क बन जाए, इल्म नाफे हो जाए, इल्म बरकत बन जाए, इल्म हिदायत बन जाए, इल्म तकलीक बन जाए, इल्म बाफैज हो जाए, तो वो इल्म बैठा बरेली में होता है और कहते कहते कहता है सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा अल्लाह माशा। जब इल्म तवज्जो चाहता हूं, बस बस बस, जब 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 इल्म बेलगाम हो, जब इल्म बेलगाम हो तो कहता है अजमेर ना जाना, कलियर ना जाना, किचौछा ना जाना, मारहरा ना जाना, कहीं ना जाना। लेकिन जब इल्म नूर बने, इल्म नाफे बने, तो इल्म कभी बगदाद देखता है, अजमेर देखता है, कलियर देखता है, किचौछा देखता है, मारहरा देखता है, कालपी देखता है, बिलग्राम देखता है, मसौली देखता है, तो वो इल्म मुस्कुरा कर कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म नाफे से करीब होइए, इल्म नाफे से करीब होइए, उलमाए अहले सुन्नत से करीब होइए। ऐसा नहीं कि किसको चाहा आलिम मान लिया, अपना रहबर मान लिया, उसको फॉलो कर लिया। हजरात गिरामी वक़ार, तो आज कहते हैं जब ये बात कहा, शाह अब्दुल रहीम कहते हैं, कहते जब ये बात कहा उस फकीर ने तो मेरा दिल ठंडा हो गया। मैंने जेब में हाथ डाला, पान के जो बात किताब में लिखी वही बता रहा हूं, उन्हीं के बेटे ने लिखा। और वो किताब वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं जो लोग कहते हैं वली जिंदा रहे। शाह वलीउल्लाह की किताब पर फोकस उन्हीं का ज्यादा है। हालांकि वो है हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा बैठे, वो है हमारे बुजुर्ग। लेकिन अगर आपकी अकीदत सलामत है, अगर आप मुनाफिकत से काम ना लेकर अपने इल्म में आप मुखलिस हो, तो अनफासुल आरिफीन पढ़िएगा। पुराना एडिशन जो है सफ़हा नंबर 44 पर यह रिवायत लिखी हुई है। क्या कहते हैं? कहते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मेरे वालिद ने पान के 2 पत्ते निकाले, कहा हुजूर कबूल कर ले। कहा बेटा उजरत दे रहे हो बताने की? कहा गरीब आदमी हूं, किताब खरीदने के पैसे नहीं, मैं उजरत कहां से दे सकता हूं? हुजूर उजरत नहीं है, हदिया तशक्कुर नजराना कबूल कर ले, कबूल कर ले, आपने मेरी उलझन दूर कर दिया। तो कहते ठीक है, ले लिया और ले करके रखा। फिर कहा बेटा अब मेरी तरफ से आप रखो। इतना कहकर कहा मुझे इजाजत दे दे, मैं जाना चाहता हूं। कहा कहां जाएंगे? कहा बस आप इजाजत दो। कहा इजाजत है। दस्तबोसी किया, इतने में वो बुजुर्ग हवा में प्रवास किए। जब हवा में प्रवास किए तो अब्दुल रहीम कहते अरे मैं तो समझा कोई आम बशर होगा, ये तो अल्लाह वाला है जो मेरी मदद के लिए आया था। फौरन कहा हुजूर नाम बताते जाएं, फातिहा पढ़ा करूंगा, नाम बताते जाएं, इसाले सवाब करूंगा, दुआओं में याद रखूंगा। जाने वाले ने मुस्कुरा कर कहा अब्दुल रहीम, जिस फकीर सादी के किताब का सबक तुम भूल गए थे, तुम्हारी उलझन को देखा, वही सादी ईरान से हिंदुस्तान अपने किताब का सबक बताने आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर हो रही भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह वलीउल्लाह का दौर गुजरे 250-300 साल हुए और शेख सादी का दौर गौसे पाक के दौर को टच कर रहा है। ये वही इब्न जौजी के शागिर्द हैं जो 2 लाख ईसाइयों को कलमा पढ़ाए थे। शेख सादी गौसे पाक के पोते शागिर्द हुए।
इब्न जौजी के शागिर्द हैं और आज शेख सादी 500 बरस के बाद अपनी मजार से उठकर ईरान से हिंदुस्तान आकर अपनी किताब का सबक बता सकते हैं। तो दरूद पढ़ने वालों मुबारक हो, मदीने वाले मुस्तफा क्या तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं अता फरमा सकते? क्या तुम्हारी मुश्किलों को नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? वाह वाह। इसलिए वो इल्म जो राह हिदायत दे, वो इल्म जो अल्लाह रसूल का प्यार दे। आप जरा देखें, जब इल्म हिदायत बनता है तो कैसा होता है, कैसा इनकलाब आता है, कैसा इनकलाब आता है। मैं बात चला था इमाम मोहम्मद के दर से, आ जाओ फिर वहीं पर। इमाम मोहम्मद 7 दिन में हाफिज तो बन गए, आने जाने लगे पढ़ने। एक दिन रात को जा रहे थे, दौड़ता हुआ एक यहूदी आया। यहूदी आकर कहने लगा, ऐ नौजवान कौन हो तुम? कहा कूफा का बाशिंदा हूं। क्या नाम है? कहा मोहम्मद नाम है। कहा मोहम्मद नाम है? कहा हाँ मोहम्मद नाम है। कहा इतना चौंक क्यों रहे हो इस नाम को सुनकर? कहा यही नाम तो जमाने में नूर बांटता है। था यहूदी वो, यही नाम तो रोशनी बांटता है। फिर करीब आया, कहा देखो मैं आपको देखता हूं दूर से आते जाते, आप अंधेरे में चलते हैं, आपके तलवे से रोशनी निकला करती है। इतना हुस्न अल्लाह ने अता किया आपको। आज दिल ने कहा जिसका तलवा इतना खूबसूरत है, चलो चल के उसका चेहरा देखा जाए। जब चेहरा देखा तो सूरत दिल में उतर गई। नाम पूछा तो मोहम्मद बताया तो मोहब्बत दिल में उतर गई। अब हाथ आगे बढ़ा दे, मुझे पकड़ ले, इस्लाम का कलमा पढ़ा दे, मैं इस्लाम का बाशिंदा बनना चाहता हूं। इमाम मोहम्मद ने कहा मैं तालिबे इल्म हूं, मुबल्लिग नहीं, दावत दीन नहीं दिया, लेकिन कलमा पढ़ाने में ताखीर नहीं करूंगा। लेकिन इतना तो बता दो, कलमा पढ़ने पर तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया? कहा मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर आया हूं। आप कहा किस चीज ने मसरूर किया? कहा जैसे ही आपका चेहरा देखा मोहब्बत आ गई। नाम मोहम्मद बताया तो मेरे दिल ने अंदर से आवाज दिया कि ऐ यहूदी अब क्या सोच रहा है? अरे ये इराक का मोहम्मद है। जब इराक का मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का आलम क्या होगा? मदीने के मोहम्मद के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। या रसूल अल्लाह, खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हजरत गिरामी वकार, इसलिए वो लोग काबिल कदर हैं जो इल्म पढ़ते हैं, और जब इल्म पढ़कर उस पर अमल करते हैं तो उनका बड़ा रुतबा, बड़ा एजाज है। इसलिए शादी सस्ती करो, मदरसों को मजबूत करो। समझ रहे हैं? फजूल खर्चियां कम करके दीन को फरोग देने पर खर्च करो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत हदीस पाक है, फरमाते आका एक दिरहम दीन के फरोग के लिए खर्च करना, एक दिरहम दीन के फरोग के लिए खर्च करना। मदीने शरीफ का 8 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ जिसे उहद शरीफ कहते हैं, आका फरमाते एक दिरहम दीन की तबलीग और इशाअत के लिए खर्च होना, उहद पहाड़ के सोना खर्च करने के बराबर उसका दे दिया जाएगा। ग्रामी आज हम फजूल खर्चियां बहुत करते हैं। फजूल खर्ची से बचो, शादियों में फजूल खर्ची से बचो, नाजायज खर्च से बचो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, और अपनी हलाल की रकम दीन के फरोग के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाओ, ताकि बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन के नौकरों में हमारा नाम कहीं कबूल फरमा दे। और ये नौकरी बड़ी नौकरी है। इमाम अबू यूसुफ निबहानी किताब लिख रहे थे, जवाहिरुल बहार फी मकाम अहमदिल मुख्तार, तो बीवी ने आकर कहा क्या कर रहे हो? कहा नौकरी कर रहा हूं। कहा किसकी नौकरी? कहा गुंबदे खजरा के मकी की नौकरी, मदीने वाले आका हुजूर रहमतुल लिल आलमी की नौकरी। तो कहा जब इतनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं तो मुझे नौकरानी बना लें। तो इमाम अबू यूसुफ निबहानी ने कहा मेरी बीवी हो, बीवी मलका होती घर की, नौकरानी नहीं होती है। कहा शौहर हो मेरे, इस लिहाज से मलका हूँ, हुजूर के नौकर हो इस वजह से नौकरानी हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बहनें, मेरी माओ, सुनो गौर से, बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाया करें। कहा करें चांद, जिसके सामने चांद की चांदनी सूरज की रोशनी शर्मा जाए, वो चेहरा है आमिना के लाल का। अपने बच्चों को बताया करें, जो मदीने के गलियों में चले तो उन्हें छूकर हवा चले तो हवा ये वजीफा पढ़ती चले कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे। कहा इमाम अबू यूसुफ निबहानी ने कि अच्छा जब नौकरानी बनने का शौक है तो करोगी क्या तुम? ये तो इल्म का मामला, पढ़ने पढ़ाने वालों का। हदीसों कुरान में डूबता हूँ, वहां से हुजूर की शान निकाल के लाता हूँ, उसको आसान करके उम्मत के सामने पेश करने की मैंने जसारत की। वाह वाह वाह। क्या करोगी? कहा मुझ पर छोड़ दें, पढ़ी लिखी कम हूं तो क्या हुआ, सोहबत में आपके इतना दिन से रहती हूँ, कुछ अदब सीख गई हूं मैं, कुछ
तरीका मालूम हो गया है मुझे। कहा अच्छा ठीक है। दूसरे दिन आ गई एक कलम लेकर लकड़ी की। पहले लकड़ी की कलम दवात, हम लोग भी बचपन में वही पढ़ते थे, अब तो खत्म हो गया हो। हाँ, कलम फिर लिखते। तो कहा वो लकड़ी की कलम लेकर आ गई और उसको स्याही में डुबोते आप लिखते। तो आपकी हिलिया बावजू होकर दरूद शरीफ पढ़ते बैठ गई और उस कलम को ऐसे डुबोती और डुबोकर फिर डुबोते फिर लिखते। तो आप उस कलम को उठाकर जब हजरत डुबोने लगते तो पहले ही पकड़ा देते। तो हजरत ने कहा ये क्या है? कहा हुजूर जिंदगी बड़ी मसरूफ है आपकी, एक सेकंड तो बचेगा ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा अच्छा तरीका सीखा। कहां से सीख लिया आपने? कहा मिस्र के बाजार से सीखा है, सूरह यूसुफ पढ़ करके। बड़े बड़े बोल लगाए जा रहे थे। ज़ईफा ने कहा था खरीदने की ताकत तो नहीं है, लेकिन इश्क की राह में उस सफ में खड़ी तो हो जाऊं। क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा खरीदारों आओ तो मुझे भी बुला लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान लिख अल्लाह। नहीं सकती मैं, मेरी अंदर ये सलाहियत नहीं है कौन सी हदीस सही है कौन ज़ईफ है, कौन हदीस किस दर्जे की है, कुरान की आयत का माना क्या है, मफहूम क्या है। लेकिन लग गई हूं इल्म की लाइन में, इल्म की राह के मुसाफिर बन गई हूँ, इल्म की खिदमत में लग गई हूँ, इल्म की राह के नौकरानी बनकर पेश हो चुकी हूँ। बस जो कर रही हूँ करने दे मेरे शौहर, मुझे जुदा ना करें इस राह। आखिरी बात है, जुदा ना करें। बहरहाल इस खिदमत में लगी रही। बरसों बाद किताब मंजरे आम पर आ गई। पूरे अरब ममालिक में एक आवाज उठी कि किताब मुकम्मल हुई, बारगाह रिसालत में पेश की गई, अल्लाह के नबी ने कबूल फरमाया। उसके एवज में हुजूर सैयद आलम ने इमाम अबू यूसुफ निबहानी को दीदार में बेदारी में अपना दीदार बख्शा। बेदारी में उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। ये बात तो थी, उनका हक था। बहुत बड़े आशिक थे, आला हजरत के दौर के बहुत बड़ी अजीम शख्सियत गुजरी है। ये हक था आपका। मोहल्ले के लोगों ने सुना, औरतों ने सुना, पड़ोसियों ने, बहनों ने, रिश्तेदारों ने। तो कहा अच्छा आप भी तो नौकरानी बनी थी ना, रत जगह कर रही थी, उनको तो दीदार बेदारी में अता हुआ, आपको क्या मिला? सुन ले, आप कहते ही मौलवी मौलाना का काम है खिदमत करे, दीन इनका है। दीन सिर्फ हमारा नहीं मेरे भाई, आपका भी है। जन्नत खाली आलिम के लिए नहीं है, आलिम से मोहब्बत करने वालों के लिए भी है। जन्नत सिर्फ दीनदार के लिए तो है, दीन से मोहब्बत और दीन की खिदमत करने वालों के लिए। सबका अपना एक दर्जा होता है। आज उनसे लोग कहने लगे आपको क्या मिला? कहा मेरे आका बड़े करम नवाज, मेरे नबी जैसा कोई नहीं, मेरे सरकार जैसा कोई नहीं। कहा वो क्या है? कहा कि बेदारी में तो मेरे शौहर को दीदार बख्शा। एक रिवायत के मुताबिक 30 मरतबा। एक रिवायत मैंने पढ़ा, वो कहती है जब मैं सोती हूं तो हर रात ख्वाब में मेरे मुस्तफा का चेहरा मेरी आंखों के सामने। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक शब हुआ था ख्वाब की सौगात करीमा, ख्वाब में हो तुझसे मुलाकात करीमा। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की यकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और या रसूलुल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह पाक बोलने सुनने में जो गलती जो खता हो अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह ताला इल्म नाफे अमल साले रिज़्क़ हलाल मकबूल बंदगी अता करे, फजूल खर्चियों से बचाए, आने वाले नस्लों में मजहबी बेदारी अल्लाह अता फरमाए, सोमो सलात का पाबंद बनाए, मदारिस इस्लामिया को अल्लाह मजबूत मुस्तहकम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार, बिहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग।